इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ उन खबर पर डालते हैं एक नजर जो बनी है आज की सुर्खियां। मामूली विवाद को लेकर औराई में खूनी खेल, रोड़ेबाजी के साथ उपद्रवियों ने किया कई घरों को आग के हवाले। करंट लगने से वृद्ध की मौत, परिवार वालों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। और अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बार फिर से बनारस बैंक चौक पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पुराने विवाद में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दिया और पत्थर बरसाए, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने हालात पर नियंत्रण कर लिया है। घटना औराई थाना इलाके के विस्थाक गांव की है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण राकेश सहनी और बुधन सहनी परिवारों के बीच बहुत पहले से विवाद चल रहा था। नए साल को लेकर राकेश सहनी के परिवार के लड़के डीजे बजा रहे थे। डीजे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि राकेश सहनी के घर पर बुधन सहनी के लोगों ने हमला कर दिया। घर पर चढ़कर महिलाओं और पुरुषों के साथ पिटाई की और राकेश सहनी के भाई सकल देव सहनी के घर में आग लगा दिया। आसपास के लोगों ने मिलकर आग को बुझाया, लेकिन पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है। सूचना मिलने पर औराई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर उसके बाद मामला को शांत कराया। घटना को लेकर गांव में काफी तनाव है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। औराई थाना के दरोगा अर्जुन चौधरी ने कहा कि दोनों पक्षों पर नियम कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों पक्षों के बीच पहले से पुरानी विवाद को लेकर केस दर्ज है। यहाँ थी क्या वो चौक पर भेले हम नहीं ओते हम नहीं घर से निकले थे। हमरा 1 महीना राजा के गेला भेल। बराबर इन लोग जो है आपस में लड़ता ही झगड़ता रहता है। घायल अभी तो पता नहीं चल रहा है कितने लोग घायल हैं। हाँ, क्रिकेट वगैरह जो है एल्वेस्टर 2-3 विकेट टूटा हुआ है। क्या तो होगी, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे लोग, बचेंगे नहीं। दोषी को सजा होगा। ये सब फरार, आरोपी फरार है और उसको पता लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। पुलिस तो बहुत कार्रवाई पहले से भी गया जेल, जिसमें मेन जो है राकेश जो है उसी का पूरे गांव में
माहौल शांत करने के लिए पुलिस चारों तरफ से घेरावा करके पकड़ने का कोशिश कर रहा है, पता लगाने का कोशिश कर रहा है। राकेश भागा हुआ है। धिया पुता जाइए तरफ के पहला घेर के मारैया तो नोखिया के बेटा अथी नोखिया के मालक बैजनाथ के बेटा संतोष बा तो ओकरा कपार फोड़ देलक। वही विशेष में मोहन के कहलक से गांव के समाज यहाँ फैसला दियो तो कहलक देव तो मोहन पाछा पाछा जब यहाँ से उन्हीं से चल रहा केते घर के नहा हम समूचा गा के चार पाँच अथी दू गो रहे के कर बचना दुबाते बिना है दुबाते कैया अब रास्ता पैरा चले से तो हम कमजोरी तो घेर का मार वही से विवाद बढ़ वही से सब तू केला मारे जाए छा अब चल तू गाँव में रहबा हमहू गाँव में रहब तू हटब देना केना एक बार चमड़ा के घर बता दिन जरा खन बिहरिया मार अथी का घेर कर तो मोहनो देख लो तो कह गवा दे गाँव बैठो तो प्रति संगीत बैठे कर जाके दूध के पानी बना कर न चलब से न चल जहाँ पे वैसे तहाँ समाज सबके मारे एक कठनी भर सोना रहलक से हमरा पोता के छीन लेलक। सड़क पर से अवैध कब्जे को हटाने में शनिवार को निगम कर्मचारी के साथ पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। बनारस बैंक चौक से लकड़ी ढाही तक अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया। शहर को जाम और अतिक्रमणकारियों से मुक्ति दिलाने को लेकर नगर निगम द्वारा शनिवार को एक बार फिर 9 वर्ष पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लकड़ी ढाई से बनारस बैंक चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। इसी क्रम में अग्निशमन कार्यालय के पास हटाने के क्रम में एक अतिक्रमणकारी बेहोश हो गया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे और रोड जाम कर हंगामा करने लगे, जिसके बाद कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहाँ पे हम लोग अतिक्रमण था, सारा चीज हट गया था, तोड़ दिया। उसी को हटाने के क्रम में संतोष कुमार पांडे जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर है, उन्होंने अपने स्टाफ कर्मी के द्वारा हम लोग पे लाठीचार्ज करवाया, जिसके द्वारा वहाँ पे घायल हो गया। उनका नाम संतोष कुमार पांडे, जिसमें महिलाओं को भी लाठीचार्ज किया गया है। महिलाएं भी उसमें पूरी तरीके से महिलाएं को मारा गया, हम लोग को लाठीचार्ज करवाया गया, बच्चे लोग पे लाठीचार्ज करवाया गया। ये नगर निगम का अतिक्रमण था, जबरदस्ती संतोष कुमार पांडे द्वारा उनके ऑफिसर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया, महिलाओं पर लाठीचार्ज करवाया गया। जिनका नाम वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका नाम हो गया प्रमोद केसरी उर्फ मुन्ना केसरी, यहाँ के अस्थायी निवासी है। हम लोग आज नहीं बचपन यहाँ पे बिता दिया। इन लोगों को देखिए जबरदस्ती वहाँ पे लाठी लेके सारा। शनिवार को औराई के धरहरवा में बिजली के चपेट में आने से 60 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कपिल शाह बांस की कटाई करने को अपने बगीचे में गया था। उसी दौरान 1,43,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गया। चंद मिनटों में उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला ये है कि घर से वो निकले दतमन काटने के लिए लगभग 10:30-11 बजे के आसपास। उस समय दतमन काटने के दौरान जो बड़ी तार झूमर लाइट 1,20,000 बोलते हैं, सटने के कारण उनकी अचानक मौत हो गई। आग का गुब्बारा भी निकला। सारे ग्रामीण लोग दौड़ के आए तो पता चला कि उनको करंट लगने से मौत हो चुकी है। नाम क्या है जो जिनका मृत्यु हो चुका है? नाम उनका कपिल शाह हुआ, हनुमान नगर के वासी हुए, धरवा पंचायत के। उम्र वही 60-62 के आसपास है। शुक्रवार की देर शाम महज 10 माह के अंदर स्थानांतरण आदेश मिलने के साथ ही निवर्तमान जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना रवाना हो गए। इसके पहले समाहरणालय सभागार में DDC सुनील झा को प्रभार दे दिया। DM चंद्रशेखर सिंह के पटना में जिला अधिकारी बनाए जाने पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने बुके देकर उज्जवल भविष्य के साथ ही 9 वर्ष की बधाई दी। 17 फरवरी 2020 को जिले के DM के रूप में पदस्थापित होने के बाद 31 दिसंबर को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला पटना DM के रूप में हो गया है। साल के आखिरी दिन कई अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं तिरहुत जोन प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार का भी तबादला किया गया, जो कि शनिवार यानी आज तिरहुत के नए प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने पदभार संभाल लिया। वहीं पदभार संभालते ही मनीष कुमार ने कहा कि अभी समझते हैं, उसके बाद कुछ कहा जाएगा।
वैसे नए आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पंकज कुमार को मैच करना ही प्राथमिकता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि पंकज कुमार का तबादला पिछले वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सचिव के पद पर किया गया है। साथ ही पथ विकास निगम के निर्देशक के प्रभारी भी रहेंगे। इस पूरे प्रमंडल में जो महामारी की चुनौती थी, अच्छे चुनाव हुए और यहाँ के लोगों ने बड़ा ही तहे दिल के साथ और तन्मयता के साथ शासन और प्रशासन का साथ दिया और ये पूरा कार्यकाल बड़ा ही शांतिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा। ये मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। सर, जिस विभाग में जा रहे हैं वहाँ क्या मुख्य वो वहाँ बताएंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे। देखते हैं, हम समझते हैं और क्या पंकज सर को मैच करना ही प्राथमिकता रहेगी। वो बात नहीं है, कुछ प्राथमिकताएं होंगी ना सर? चैलेंज ही है, आपने इतना कर दिया है सर। चलो प्राथमिकताएं होंगी ना सर? मैं आपको शहर को समझता हूँ, आपके प्रमंडल को समझता हूँ, आप लोग भी मुझे समझिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप लोग को नव वर्ष। अब 100 दाह से ना ही हवा प्रदूषित होगी और ना ही नदी का पानी। लकड़ी की खपत भी अब 9 मन की जगह 2 मन होगी। शव यात्रा में शामिल लोगों को दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के लिए घंटों रुकना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगी। प्रदूषण मुक्त शव दाह की यह व्यवस्था सिकंदरपुर मुक्तिधाम में किया जा रहा है। काठमांडू के भस्मेश्वर घाट की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में 40 लाख रुपए की लागत से लकड़ी आधारित ऊर्जा प्रदूषण मुक्त पारंपरिक शव दाह संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन कल यानी 3 जनवरी को होगा। इसकी जानकारी देते हुए शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुक्तिधाम प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के संयोजक डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल कहते हैं कि बिहार में इस तरह का यह पहला शव दाह संयंत्र है जो प्रदूषण मुक्त है। हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करने वाले विद्युत एवं गैस चालित संयंत्र पसंद नहीं करते, लेकिन यह संयंत्र उनकी आस्था एवं विश्वास के अनुकूल है। वो मशीन में ये लकड़ी की बचत है और लकड़ी जैसे 9 मन लकड़ी लगती है उसके जगह केवल अब जो है केवल 2 मन लकड़ी लगेगी और उसके लॉ से ही उसके जो फ्लेम है उस फ्लेम से ही उसको जलाया जाएगा। ऐसा वो इक्विपमेंट्स है और जलने के बाद में उसके अवशेष रीति रिवाज के हिसाब से जो उसके अवशेष की आवश्यकता की ली जाती है वो उसमें मिलेगी। उसी तरह से जो कन्वेंशनल हम लोग करते हैं और उसके बाद वो जो धुआं निकलेगा वो धुआं स्क्रबर के थ्रू शुद्ध कर लिया जाएगा और शुद्ध करने के बाद में जब वो धुआं शुद्ध हो जाएगा तो फिर वो आपको वो 100 फीट ऊपर वो यहाँ से चिमनी के द्वारा ऊपर जाएगी। ये मशीन बिहार में पहली बार लगा है और ये मशीन IIT BHU के का टेक्निकल सपोर्ट लेके बनाया गया है और इससे पर्यावरण को फायदा है और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि लगभग 10 यहाँ पर लाशें जलती है डेली। उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 1 करोड़ लकड़ी का साल के अंदर बचत है। कब तक शुरू कर दिया जाएगा ये? 1 करोड़ लकड़ी टन नहीं 1 करोड़ लकड़ी मतलब टन तो मुजफ्फरपुर के बारे में बोले। मुजफ्फरपुर शुरू कब तक होने की संभावना? शुरू कब तक से होने की संभावना? शुरू कल इनॉग्रेशन उद्घाटन है जिसमें आप लोग आए और कल के बाद से वो शुरू होगा। गोबरसही निवासी अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को HDFC बैंक के प्रधान शाखा जवाहरलाल रोड के ऋण अधिकारी राजीव कुमार के विरुद्ध CGM कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया। मामले में 341, 323, 406, 420, 504 धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। HDFC बैंक के मेन ब्रांच से बुलेट मोटरसाइकिल अपने नाम से लोन पर लिया था मात्र 18 महीने के लिए। 18 महीना में मैं उसका किस्त चुका दिया
उसके बाद मैं उनसे गया जो नो ड्यूज प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, और लोन के समय हमसे 3 चेक बतौर गारंटर दस्तखत करा के लिया गया था, और एक सेल लेटर पर भी दस्तखत कराया गया था, जो ये सब कागज नो ड्यूज के समय आपको मिल जाएगा। जब मैं उनसे मांगने गया कोरोना काल में, तो उन्होंने कहा कि कोरोना में अभी कार्य नहीं हो रहा है, ये बाद में आइए। मैं 30/12/2020 को जब उनके कार्यालय में गया और नो ड्यूज और अन्य कागजात की मांग किया, तो उन्होंने बताया कि आपको 500 रुपये देना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा एक कागजात। मैंने कहा कि हमको नो ड्यूज प्रमाण पत्र दीजिए, हमने लोन क्लियर कर दिया। तो अपने कार्यालय से मुझे अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हुए बाहर निकाल दिया। जब मैंने कहा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो उन्होंने मेरे प्रति, अधिवक्ता के प्रति और न्यायालय के प्रति अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, और भद्दी भद्दी बातें ही बोली। इसी कारण मैं उन पर मुकदमा किया हूं, और उन्होंने 500 रुपया हमसे लेकर के तब मुझे नो ड्यूज का प्रमाण पत्र दिया, और चेक और सेल लेटर मुझे वापस नहीं किया। किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? मैं उनके ऊपर 341, 323, 406, 420 और 504 भारतीय दंड विभाग के अंतर्गत राजीव कुमार ऋण अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। इंसानों की समाधि के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, क्या आपने कभी जानवरों की समाधि के बारे में सुना है? आज हम आपको एक ऐसी समाधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो चतुर्भुज नाथ मंदिर के महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित निराला निकेतन में प्रख्यात कवि साहित्यकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के आवास पर आपको उनकी कृष्ण आयतन गौशाला में पाली गई कई गायों की समाधि मिलेगी। गायों को अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनकी मौत के बाद उनकी विधिवत संस्कार कर समाधि उनके नाम पर बनाते थे। आज ये सभी समाधियां जमींदोज होने के कगार पर है। आज तक आपने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कवि साहित्यकार संस्कृत के जानकार के तौर पर जाना होगा, पर यह देखकर आपको उनके पशु प्रेम की जानकारी हो जाएगी। द्वार के बाद का एक कोने वाला जो परिसर है, जो निराला निकेतन के उत्तर पश्चिम कोने पर है, वहाँ वाणी, रोली, रचना, इस तरह से अनेक गायों की समाधियाँ हैं, और बिल्कुल पक्की समाधियाँ बनी हुई हैं। हम देखते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का पशु प्रेम आज भी गायें नहीं है, लेकिन कुत्ते कुछ हैं, और वे कुत्ते उनके स्मारक के आसपास बैठे रहते हैं। अब उनके समय का कोई भी कुत्ता बचा हुआ नहीं है। इस तरह से मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों के साथ अतिशय प्रेम का जो उनका भाव था, शास्त्री जी ने धनार्जन भी किया। प्राध्यापक थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे सरदार बूटी सिंह के निधन के बाद जिला के कांग्रेस नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि सरदार बूटी सिंह के जाने से कांग्रेस ने एक सच्चा सिपाही खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व राज्यपाल बिहार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बूटा सिंह जी के निधन पे जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। वो एक कर्मठ कांग्रेसी थे और समाज सेवी थे, जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन समाज सेवा में बिताए। बिहार में खासकर मुजफ्फरपुर से उनकी काफ़ी लगाव थी। कठौजा आज पुल और NH अगर है तो वह स्वर्गीय बूटा सिंह जी का देन है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी पुरानी बाजार स्थित दाता मुजफ्फर शाह के दरगाह पर बड़ी ही धूमधाम से 48वां उर्स मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय उर्स के दूसरे दिन लंगर का आयोजन किया गया। वहीं नगर थानेदार ओम प्रकाश ने मजार शरीफ पर चादर पोसी कर मुजफ्फरपुर में अमन चैन रहे उसकी दुआ मांगी। दरगाह समिति के अध्यक्ष राजकुमार महतो ने बताया कि उर्स के मौके पर दूर दूर से लोग मजार पर जियारत करने आ रहे हैं।
वहीं उन्होंने बताया कि रविवार को किन्नर समाज की ओर से मजार शरीफ पर चादरपोशी की जाएगी। हर साल के तरह इस साल भी उर्स मनाया जाए कि हर तरफ पूरे शहर से चादर घूमते हुए आके दाता मुजफ्फर शाह के दरगाह पर संपन्न होता है और कव्वाली के रात के प्रोग्राम होता है। दिन भर लंगर जो चलता है जो 10-15 हज़ार आदमी खाता है। कब से परंपरा चल रहा है? ये हमारे हाथ में 48 बरस से चल रहा है। कैसा मान्यता है ये, क्या मान्यता है? मानता यह है कि जो सब के अथी है वो हम लोग के शहर में कुछ नहीं हुआ, इस मान्यता से बाबा को लोग मानते हैं। और बाबा कैसे क्या हुआ, मतलब कैसे भूकंप आया, कैसे बताइए थोड़ा। हम लोग के भूकंप में हम लोग का जन्म तो था नहीं, तो हम लोग सुने के भूकंप में निकले। अब कैसे निकले और कैसे बाबा आए से हमको जानकारी नहीं। उन्हीं के नाम पर मुजफ्फरपुर है। सड़क पानी की समस्या को लेकर लकड़ी ढाई बांध रोड के समीप स्थानीय लोगों ने सड़क पर बाल्टी रखकर आगजनी की और सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि चापाकल से जो पानी आता है वह भी पीला पानी है। नगर निगम हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है और जो सड़क बनी हुई है वह भी आधी अधूरी है। इसी के विरोध में आज हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं। नगर में समस्या यही है कि ना पानी की समस्या, पानी का भी व्यवस्था नहीं है, ना सड़क का व्यवस्था है। 2 साल से निर्माण होकर के काम को रुके हुए हैं, ना कोई व्यवस्था हो रहा है, ना कोई सुनने वाला है। किसी को बुलाया जाए तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, ना चलने। नगर निगम के कहीं कुछ नहीं, उन लोगों को बोला जाता है लेकिन आते नहीं है कभी भी देखने के लिए, ना कभी कुछ करते हैं, ना पानी के लिए है। कभी भी वार्ड पार्षद को बुलाइए या विधायक को बुलाइए, कोई ना आते हैं, ना कोई आदमी कुछ सुनते हैं, ना कुछ पार्षद को कोई मतलब किसी भी आदमी को कोई मतलब ही नहीं है इस वार्ड से। ये जब तक कोई आके आश्वासन नहीं देते हैं बनने का, कोई ऐसा काम नहीं होता, तब तक इस काम को इसी तरह रोके रहेंगे। पर उतरे हैं हम लोग कि पानी जो है ना नहीं है हम लोग को पीने वाला, और चापाकल लगाए हुए हैं तो शुद्ध पानी नहीं आता है, पीला पानी आता है, कैसे पिएंगे? सरकार आज तक कुछ नहीं सुना है। हर जगह हो गया पानी, रोड भी आधा अधूरा करके छोड़ ले। बाढ़ हम लोग को घर में 2 महीना पानी में हम लोग रहे, भूखे मरे हैं, तो कोई देखने नहीं आया। बाढ़ का भी पैसा हम लोग को नहीं मिला है। अब डीएम साहब से ये आदेश है कि हम लोग पर पुस्तक ध्यान दे करके। 15 वार्ड एकदम से पीछे न चल के। वार्ड पार्षद या नगर निगम का वार्ड पार्षद तो भेंटे नहीं करता है, जाते हैं तो भेंट करेगा तब ना कुछ कहेंगे, उसको भेंट नहीं करता है। इलेक्शन आता है तब आता है प्रणाम करने की, वोट दीजिए हमको जिताइए, हमको जिताइए। भेंट करेगा तब ये ना बात है, भेंटे नहीं करता है। हम लोग का पानी मांग है, बाढ़ का पैसा नहीं मिला, बाढ़ का पैसा नहीं मिला हम लोग को। बताइए 3 महीना कर्जा ले लेके कर्जा वाला भी तंग कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।